गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी को समझाते हुए यह कह रहे हैं कि श्री राम जी के वनवास जो हुआ है उसमें तुम्हारा कहीं भी किंचित अपराध नहीं है, और यदि कोई इस संदर्भ में कुछ कहते हैं तो वह अधम है, अज्ञानी है और असाधु है। मनुष्यों में अधम है, ज्ञानियों में अज्ञानी है और साधुओं में असाधु हैं। यदि आप राज्य करते तो आपको दोष नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि पिताजी ने आपको राज्य दिया था जो लोक वेद दोनों से सम्मत है, परंतु आपने राज्य स्वीकार नहीं किया। राज्य करते तो अच्छा था और श्री राम जी भी संतुष्ट होते, परंतु आपने राज्य नहीं किया। यह बहुत ही अच्छा किया। अब अति कीन्हे हो भरत भला, तुम्हि उचित मत ए हो। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने हो। अब अति किन्हे हो भरत भला। हे भरत, अब अति भल किन्हे हो, और तुम्हें यह मत उचित, तुम्हारे लिए यह मत, यह विचार उचित है। रघुवर चरण स्नेह, श्री राम जी के चरण में स्नेह प्राप्त करना यह समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। श्री भरद्वाज जी कहना यह चाहते हैं कि आपने लोक धर्म को त्याग कर परम धर्म को ग्रहण किया, और तुम्हारे मत से यह उचित है, अर्थात बहुत ही अच्छा तुमने किया। क्योंकि श्री राम जी के चरण में स्नेह प्राप्त करना यह जगत में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जगत में हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में मंगल प्राप्त हो। मंगल माने शुभ प्राप्त हो, कल्याण प्राप्त हो, हर कोई चाहता है। लेकिन जहां से प्राप्त होना चाहिए उधर से सब कोई विमुख रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन तो श्री राम जी हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, मंगल के मूल तो श्री राम जी हैं। पर उधर न जा करके जहाँ से मंगल की प्राप्ति होना संभव नहीं है, उधर ही मंगल की खोज सब कोई करते हैं।
संसार का जो नानत्व रूप है वह अमंगल रूप है, और उसी अमंगल रूप में सब कोई मंगल ढूंढा करते हैं। यदि संसार में लोक धर्म को अनुपालन करते हुए भगवान के श्री चरण में प्रेम की कामना हो, उनकी प्राप्ति की इच्छा हो, तो यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा न हो करके संसार की सेवा में, संसार में लोग ऐसे संलग्न हो जाते हैं कि वे परम धर्म से बहुत दूर हो जाते हैं। तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं, सकल सुमंगल मूल जगह रघुवर चरण स्नेह। राज्य करते तो अच्छा था, किसी प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं था। यहाँ तक कि श्री राम जी को भी प्रसन्नता होती, परंतु आपने राज्य नहीं लिया। ये आपने बहुत अच्छा किया, और इससे सभी को परम संतोष तो होगा ही, साथ साथ श्री राम जी को भी अतिशय प्रसन्नता होगी। श्री राम जी को अतिशय प्रसन्नता होगी। इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण यह है कि श्री राम जी अतिशय प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि कहूँ सुभाए सत्य शिव साखी, कहूँ सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राहुरी राखी, भरत भूमि रह राहुरी राखी। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने अपनी परम प्रसन्नता प्रकट की है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भोरे भाग को तुम्हीं समाना। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हीं समाना। सो माने वह, कौन? तो रघुवर चरण स्नेह, वह आपके लिए धन जीवन और प्राण है। हे भरत, भूरि भाग को तुम्हीं समाना, तुम्हीं समाना भूरि भाग को। आपके समान भूरि भाग माने बहुत बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। सो तुम्हार धन जीवन प्राण, संसार में मनुष्यों को इन तीनों से अधिक कोई प्रिय नहीं हो सकता। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, कुछ भी प्रिय नहीं है। परंतु श्री भरतलाल जी के लिए श्री राम चरणानुराग धन है, जीवन है और प्राण है। श्री भरद्वाज जी कहते हैं
भूरि भाग को तुम्हें समाना, आपके समान भूरि भाग माने बहुत बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। जीवन और प्राण यद्यपि पर्यायवाची है, लेकिन एक जगह होने से इसमें थोड़ा सा भेद जरूर है। जीवन उसको कहते हैं जो जीने का आधार है, और प्राण उसे कहते हैं जो पंच प्राण वायु है। धन माने संपत्ति, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। तीनों को अलग अलग कहा गया, मुनि जन धन सर्वस और शिव प्राणा। धन सर्वस और प्राण, वही है यहां पर धन जीवन और प्राण। मुनियों का धन, जन का सर्वस्व, शिव का प्राण श्री राम जी हैं। सो यहां पर श्री भरतलाल जी के लिए तीनों हैं, धन भी है, जीवन है, सर्वस्व है और प्राण है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरे भाग को तुम ही समाना। लोग अपने प्राण के लिए जीवन लगा देते हैं और जीवन के लिए अपना धन लगा देते हैं। मनुष्य के लिए इससे अधिक प्रियत्व कुछ और हो ही नहीं सकता है। श्री भरतलाल जी के लिए तो श्री राम जी ही धन है, जीवन है, प्राण है। गीतावली बालकांड 54 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि साधन फल साधक सिद्धन के, लोचन फल सबही के, सकल सुकृत फल मातु पिता के, जीवन धन तुलसी के। साधन फल साधक सिद्धनि के एक एक, लोचन फल सबही के, सकल सुकृत फल मातु पिता के, जीवन धन तुलसी के, जीवन धन तुलसी के। श्री राम जी ही जिनके जीवन धन प्राण हो, उनके जैसा भाग्यवान कौन हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। भूरि भाग भाजन भयऊ, भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। माता सुमित्रा जी ने कहा, भूरि भाग भाजन भयो मोहि समेत भली जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, किन्ह राम पद ठाऊं। यह सत्य है कि श्री राम जी के चरणों में अनुराग होना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। बरवे रामायण 63 में गोस्वामी जी ने कहा, बरवे रामायण 63 में, तुलसी कहत
सुनत सब कोय, तुलसी कहत सुनत सब कोई, बड़े भाग अनुराग राम सन होई। तुलसी कहत सुनत सब कोई, बड़े भाग अनुराग राम सन होई। तो भूरी भाग को तुम्हें समाना, आपके जैसा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। यह तुम्हार आचरज जनताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। यह तुम्हार आचरज जनताता। हे तात, ऐसा होना यह आपके लिए आश्चर्य नहीं है। कैसा होना? तो श्री राम जी के चरण में अनुराग होना, श्री राम प्रेमी होना। यह तुम्हारा आचरज न ताता, हे तात यह तुम्हारा आचरज न, यह आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि श्री राम चरणानुराग न होना यह आश्चर्य की बात है। अनुराग होना यह आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, ब्राह्मण में त्याग तपस्या विद्वता होना यह आश्चर्य की बात नहीं है, ना होना आश्चर्य की बात है। साधु में भजन पूजन होना यह आश्चर्य की बात नहीं है, ना होना आश्चर्य की बात है। जो जिस कार्य के लिए है, जिसका जो कार्य है, उनसे वह कार्य होना आश्चर्य नहीं है, ना होना आश्चर्य है। एक कृषक है, यदि उसके द्वारा अच्छी कृषि हो रही है तो आश्चर्य की बात नहीं है, ना होना आश्चर्य की बात है। उसका वो अधिकारी है। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, श्री राम चरणानुरागी होना आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। आप श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं और श्री राम जी के प्रिय भ्राता माने प्रिय भाई हैं। दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ ते सरिस बाम को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को। गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरत और प्रेम के, श्री भरत और श्री राम के प्रेम को स्मरण करने वाले को प्रेम सुलभ न हो तो उसके जैसा विमुख कोई हो नहीं सकता। दशरथ सुवन, महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्रिय भ्राता हो आप। दशरथ सुवन, श्री दशरथ जी महाराज जिन्होंने सत्य की रक्षा करते हुए श्री राम को वन दिया और प्रेम की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया। श्री राम प्रेम के कारण जिन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया,
वह श्री दशरथ जी जिनका श्री राम प्रेम जग विख्यात है, जासु स्नेह संकोच बस, राम प्रगट भय आई, जे हरहिए नयन ही कबहूँ, निरखे नहीं अघाई। श्री दशरथ जी का श्री राम प्रेम जग विख्यात है। उन्हीं के प्रेम के कारण श्री राम जी पुत्र बने हैं। ऐसे श्री राम प्रेमी श्री दशरथ जी के पुत्र आप हो, तो श्री राम जी में आपका प्रेम होना तो स्वाभाविक है। दशरथ सुवन, राम प्रिय भ्राता, श्री राम जी के प्रिय भाई हो आप। वह श्री राम जी, कौन श्री राम जी? जिन्होंने जैसे सुना कि मेरे जगह पर श्री भरत को राज्यपद दिया जाएगा, सुनकर के प्रसन्न हो गए। वह श्री राम जी, कौन श्री राम जी? जिन्होंने जब सुना कि मुझे तिलकोत्सव, मुझे राज तिलक दिया जा रहा है, मुझे राजपद पर अभिषिक्त किया जा रहा है, और वो भी श्री भरत की अनुपस्थिति में, भैया भरत के न रहने पर मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो श्री राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई, उनको अच्छा नहीं लगा। गुरु सिख देई राय पहि गयो, राम हृदय अस विस्मय भयऊ, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। अर्थात श्री भरत के न रहने पर मुझे राजा बनाया जाना ये खुशी की बात नहीं है, प्रसन्नता की बात नहीं है। ऐसे श्री राम जी, और जब सुना कि श्री भरत को राज्यपद दिया जाएगा तो बड़े प्रसन्न हो गए। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, गीतावली अयोध्या कांड में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा 33 पद में, कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो, कोटि राज सरिस भरत जू को राज भो। अपने राजा बनने से जितना सुख होता उससे करोड़ों गुना सुख श्री राम जी को हुआ। भैया भरत राजा बनेंगे यह सुन करके। ऐसे श्री राम जी के प्रिय भाई हो आप, श्री भरद्वाज जी कहते हैं। श्री भरतलाल जी की श्रेष्ठता की प्रशंसा कर रहे हैं। आपके पिताजी इतने महान, आपके भाई इतने महान, आप ऐसे श्री दशरथ जी के पुत्र जिनके स्नेह बस श्री राम पुत्र बने हैं। आपने जब सुना कि मेरे कारण भैया श्री राम जी को वनवास हुआ है, तो आपने पिताजी के द्वारा प्रदत्त राज को परित्याग करके वन का रास्ता अपनाया, वन के लिए आपने प्रस्थान किया। यह आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। श्री दशरथ जी के बेटे में यह गुण होना चाहिए। श्री राम प्रेम प्रधान और श्री राम जी के प्रिय भाई हो, जो श्री राम जी आपके लिए राज्य को परित्याग कर दिए, भैया भरत राजा बनेंगे इसलिए परित्याग कर दिए, खुश हो गए, पिताजी की आज्ञा पालन करने में प्रसन्न हो गए। और आपने सुना कि श्री राम जी वन को चले गए, जो कुल परंपरा के विरुद्ध है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, यह सूर्य कुल की परंपरा है। तो आपने भी राज्य को परित्याग किया और आप चल दिए
श्री राम जी के शरण में। कहने का भाव, उत्तम व्यक्ति में उत्तम गुण होना चाहिए, ना होना ये आश्चर्य की बात है। श्री दशरथ जी के बेटे में श्री राम प्रेम प्रधान होना चाहिए, राज्य को परित्याग होना चाहिए, राज्य वैभव से वैराग होना चाहिए, और श्री राम के प्रिय भाई में श्री राम प्रेम प्रधान होना चाहिए। यह श्री भरद्वाज जी कहते हैं। दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनहो भरत रघुबर मन माही, सुनहो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। अब तक श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी में जो श्री राम प्रेम है उसको प्रशंसा किए, और अब इस चौपाई से श्री राम जी में जो श्री भरतलाल जी के प्रति प्रेम है, श्री राम जी के हृदय में श्री भरत के प्रति जो प्रेम है उसकी प्रशंसा प्रारंभ किए। सुनहो भरत रघुबर मन माही। हे भरत सुनिए, रघुबर मन माही, रघुवर श्री राम जी के मन में प्रेम पात्र तुम सम को नाही। आपके जैसा प्रेम पात्र कोई हो ही नहीं सकता, आपके जैसा प्रेम पात्र कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम पात्र तुम सम को नाही। हे भरत, आगे श्री भरद्वाज जी कहेंगे, हे भरत, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें झूठापन कुछ भी नहीं है। सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। हे भरत, श्री राम जी के मन में प्रेम पात्र तुम सम को नाही। आपके जैसा प्रेम पात्र कोई है ही नहीं। यद्यपि प्रेम पात्र श्री सीता जी भी हैं, श्री लक्ष्मण जी भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपके जैसा कोई नहीं है। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। लखन राम सीता ही अति प्रीति। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी अति प्रीति माने अतिशय प्रीति के साथ निशी सब तुम्हें सराहत बीती। तुम्हें सराहत सब निशी बीती। आपकी प्रशंसा करते हुए में सारी रात बीत गई। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी तीनों को अतिशय प्रीति के साथ आपकी प्रशंसा करने में सारी रात बीत गई।
श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी भी आपसे रुष्ट नहीं हैं। ऐसा नहीं कि केवल श्री राम जी ही प्रसन्न हैं, बल्कि श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी भी प्रसन्न हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि एक पर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहें। श्री भरद्वाज जी कहते हैं आपके प्रति तो श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और श्री राम जी तीनों प्रसन्न हैं, तीनों में से कोई रुष्ट नहीं है। लक्ष्मण जी, यदि आपको श्री राम प्रेम में रूखे जानते, आप में जरा भी श्री राम प्रेम कम देखते, तो आपकी प्रशंसा वह नहीं करते। श्री लक्ष्मण जी विशुद्ध श्री रामानुरागी हैं और उन्होंने समझा है आपके बारे में कि भैया भरत विशुद्ध श्री राम प्रेमी हैं, सरस श्री राम प्रेमी हैं। श्री राम जी, श्री सीता जी तीनों आपकी प्रशंसा करने में ही सारी रात बिता दी है। प्रेमी जनों की चर्चा करने में प्रेमी लोग अपने प्रिय की चर्चा करने में इतने आनंदित होते हैं कि उन्हें समय जाते पता नहीं चलता है। आपके प्रति इतना प्रेम तीनों का है कि सारी रात आपकी चर्चा, ते ही राति पोने पोने करहि प्रभु सादर सरहना रावरी, ते ही राति पोने पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। पूरी रात केवल आपकी प्रशंसा करते रह गए। निशि सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरतलाल जी, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। प्रयागा नहात मरम जाना। प्रयाग में नहाते वक्त यह मरम मैंने जाना। मरम माने भेद, जान लिया। मगन होहि तुम्हारे अनुरागा, तुम्हारे अनुरागा मगन होहि। आपके अनुराग में मगन होहि माने डूब रहे थे श्री राम जी। प्रश्न ये उठता है कि श्री भरद्वाज जी तो श्री राम जी के साथ स्नान में नहीं गए थे, तो जाना कैसे? तो इसका एक समाधान यह है कि श्री भरद्वाज जी नहीं गए थे, परंतु इनके शिष्य लोग तो गए थे, उन्होंने आकर के बताया। अथवा ऐसा कहाँ लिखा है कि गए ही नहीं थे? राम किन्ह विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित से लखन जन मुदित मुनि सिर नाई। यही तो लिखा है वहां पर।
तो श्री भरद्वाज जी अपने शिष्यों के साथ साथ गए हैं, स्नान करके सब साथ आए हैं। विदा होने के लिए श्री राम जी श्री भरद्वाज जी को प्रणाम किए। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, जाना मरम नहात प्रयागा। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री राम जी को त्रिवेणी संगम में नहाते हुए देख करके सभी प्रयागवासी जान गए इस बात को कि आप अर्थात श्री राम जी कैसे विशुद्ध श्री रामानुरागी हैं। इस बात को मैं ही नहीं बल्कि सारा प्रयाग, संपूर्ण प्रयागवासियों ने जाना। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। श्री राम जी स्नान करने गए तो घाट के पंडा पुजारी संकल्प कराने लगे और संकल्प में जैसे उन्होंने कहा, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जैसे ही उन्होंने कहा भारत खंडे, भारत, भैया भारत, नाम सुनते ही श्री राम जी का पांव लड़खड़ाने लगा और श्री भरत के अनुराग में विभोर हो गए। तुरंत नेत्रों से प्रेमाश्रु उछल पड़ा, शरीर रोमांचित हो गया, वाणी गदगद हो गई। भरत और श्री लक्ष्मण जी के लिए, श्री सीता जी के लिए तथा त्रिवेणी संगम है, अन्य अन्य जो भी नहाने आ रहे हैं सबके लिए संकल्प पढ़ा जा रहा है। और जब जब श्री भरत, भरत खंडे, भरत के नाम सुनते ही श्री राम जी विभोर हो जा रहे हैं। इतना प्रेम भरत में श्री राम जी का। अपने प्रिय के नाम सुनते ही श्री राम जी विभोर हो जा रहे थे। अथवा तो श्री राम जी जब यमुना जी के जल को अवलोकन किए, जमुना जी के जल को अवलोकन किए, श्याम रंग देखत श्यामल धवल हिलोरे, श्री राम जी श्री भरत को याद करके, क्योंकि यह मेरे भैया भरत के रंग जैसा रंग यमुना जी के जल का है, फिर तो श्री राम जी भरत भरत कह करके डुबकी लगाने लगे और भरत भरत कह करके डुबकी लगाते लगाते डूबने लगे। इस बात को श्री लक्ष्मण जी ने लिखा तो तुरंत हाथ पकड़ करके उनको संभाला, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? और फिर प्रभु भरत की याद करके बड़े विभोर हो गए, स्तब्ध हो गए, जड़वत हो गए। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। अथवा तो तीसरा भाव यह है कि जाना मरम नहात प्रयागा, आपकी चर्चा रूपी प्रयाग में स्नान करते हुए में श्री राम जी मगन हो गए। वो कैसे? तो श्री राम जी जैसे ही आपकी चर्चा प्रारंभ किए,
वैसे ही श्री राम जी की वाणी अवरुद्ध हो गई, शरीर रोमांच हो गया, नेत्र सजल हो गया। तब मुझे पता चला कि आप कितने श्री राम प्रेमी हो। हे भरत, आपके दर्शन से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। आप जैसे श्री राम प्रेमी का दर्शन मुझे हुआ तो आपकी चर्चा रूपी प्रयाग में स्नान करना। जैसे कहत सुनत हर सही, पुलकाही ते सुकृति मन मुदित नहाही। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तुम पर अस स्नेह रघुबर के। तुम पर अस स्नेह रघुबर के। रघुवर श्री राम जी के आपके प्रति ऐसा स्नेह है। कैसा स्नेह? तो जग जस जड़ नर के सुख जीवन पर प्रेम होता है। जगत में जैसे जड़ प्राणी मूर्ख प्राणी को, मूर्ख जीव को अपने सुख जीवन पर प्रेम होता है। तुम पर अस स्नेह रघुवर के। हे भरत, आपके ऊपर तो श्री राम का इतना स्नेह है, इतना स्नेह है कि जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने सुख जीवन पर प्रेम करता है। सुख जीवन, प्रश्न ये उठता है कि फिर दुख जीवन कोई चाहता है क्या? प्रश्न ये उठता है तो सुख जीवन से किसको किसको प्रेम नहीं है? भाई हर कोई चाहता है बढ़िया से खाए पिए पहने ओढ़े सोए, यही तो कामना सबकी होती है। दुख जीवन तो कोई नहीं चाहता है। तो फिर यहाँ सुख जीवन जस जड़ नर, सुख जीवन जग जस जड़ नर के कहने का अभिप्राय क्या होगा? इसका समाधान यह है कि यह सत्य है कि सुख जीवन सबको प्रिय है, दुख जीवन किसी को प्रिय नहीं है। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यह है कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दोहु सम धीर धरहि मन माही। अज्ञानी केवल सुख चाहता है और दुख से घबराता बहुत है। अज्ञानी वो नहीं चाहता कभी दुख जीवन में आवे। और ज्ञानी, ज्ञानी दुख से कभी घबराता नहीं, सुख की कभी अपेक्षा नहीं करता, दुख की कभी उपेक्षा नहीं करता। ज्ञानी ये नहीं कहता कि हमें सुख ही मिले और ये भी नहीं कहता है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आया। यही है ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। अज्ञानी केवल सुख जीवन चाहता है, ज्ञानी सुख जीवन की अपेक्षा नहीं करता है। यदि मिला तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख और दुख में वह सम रहते हैं। बस इतना ही अंतर है। विवेकी में ये विचार होता है कि सुख आया है एक दिन ये भी जाएगा, दुख आया है एक दिन ये भी जाएगा। सुख जीवन और दुख जीवन ये दोनों साथ रहने वाले हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, ये तो चलता रहेगा। ये दूसरा भाव यह है इसका, अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी जीव जब कहीं तीर्थ में जाता है,
देवी देवताओं के मंदिर में जाता है तो केवल सुख जीवन की कामना करता है कि हे भगवान, हे तीर्थ देवता, आप ऐसी कृपा करो कि हम स्वस्थ रहें, ऐसे चकाचक रहें और बढ़िया खाने पीने को मिले, बढ़िया पहनने ओढ़ने को मिले, हमारा परिवार सुखी रहे, हम सुखी रहे, इतनी कामना उसकी होती है। ज्ञानी यदि तीर्थ में जाता है, देवी देवता के मंदिर में जाता है, तो वह यह कहता है कि हे प्रभु, हे देवी देवता, आप यह कृपा करें कि जिस प्रकार से मुझे सुख मिला है वैसे सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसकी कामना ज्ञानी में होती है। दूसरी बात, ज्ञानी जब कहीं तीर्थ में जाता है, देवी देवता के मंदिर में जाता है, तो वो ये कहता है कि हे प्रभु, हे देवता, हे तीर्थ देवता, आप ऐसी कृपा करो कि भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाए। वो प्रेम मांगता है। यह है ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। अज्ञानी केवल स्वास्थ्य की कामना करता है और ज्ञानी भगवत प्रेम की कामना करता है कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि भगवान के चरण में अनुराग प्राप्त हो जाए, भगवान हमें मिल जाए, ऐसी कृपा कीजिए। यही है ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। सुख जीवन जग जस जड़ नरके, बहुधा मनुष्यों को सुख जीवन ही प्रिय है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ज्ञानी सुख जीवन पाकर के भी भगवत प्रेम की अपेक्षा करता है, भगवत प्रेम की याचना करता है, और अज्ञानी सुख जीवन पा करके वह सुख जीवन की ही अपेक्षा करता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, केवल सुख जीवन चाहिए, दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। इस बात को वह नहीं स्वीकार करता कि दुख भी जीवन का एक पहलू है, एक अंग है, वो भी रहेगा साथ। इस बात को वह स्वीकार नहीं करता, इसलिए दुख आने पर रोता है, घबराता है। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही, से वही लखन सिए रघुवीर ही, जेमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। विनय पत्रिका 269 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुख जीवन ज्यों जीव को, सुख जीवन ज्यों जीव को, मनि ज्यों फनि को, हित ज्यों धन लोभ लीन को। सुख जीवन ज्यों जीव को, मनि ज्यों फनि को, हित ज्यों धन लोभ लीन को, त्यों सुभाए प्रिय लागहि। उसी प्रकार से हमें श्री राम जी प्रिय लगे। अच्छा, श्री भरद्वाज जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं, श्री भरद्वाज जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तुम पर अस स्नेह रघुवर को, तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। क्योंकि भरद्वाज जी ने देखा, श्री राम जी तीर्थराज प्रयाग महाराज से कहते हैं, हे तीर्थराज महाराज, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे भैया भरत स्वस्थ रहें, मेरे भैया भरत सुखी रहें, मेरे भैया भरत प्रसन्न रहें, मेरे भैया भरत को कोई कष्ट जीवन में ना आवे। श्री राम जी ने तीर्थराज प्रयाग से श्री भरत के लिए ही मंगल कामना किए हैं, उनके सुख की याचना किए हैं। इसलिए श्री भरद्वाज जी ने कहा, हे भरत, तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तो श्री राम जी ये बहुत बड़ा काम किए। श्री भरद्वाज जी कहते नहीं, यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई,
प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जिस प्रकार से श्री भरतलाल जी के लिए श्री भरद्वाज जी ने कहा, यह तुम्हार आचरज नताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। उसी प्रकार से श्री राम जी के लिए कहा, यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जैसे आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है, वैसे श्री राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ न अधिक रघुवीर बढ़ाई। आपको श्री रामानुरागी होना यह आश्चर्य नहीं है, वैसे ही श्री राम को अपने भक्तों पर इतना प्रेम होना अज्ञानी मनुष्यों की भांति, जैसे उनको अपने शरीर पर ममत्व होता है, वैसे अपने भक्तों पर उनका ममत्व होना यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह न अधिक रघुवीर बढ़ाई। रघुराई तो प्रणत कुटुंब पाल। श्री राम जी तो प्रणत माने शरणागत भक्तों के कुटुंब माने परिवार सहित पालक हैं। श्री राम जी तो शरणागत भक्तों के कुटुंबियों के सहित पालक हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, अर्थात आपके प्रति जो श्री राम जी का इतना प्रेम है, यह श्री राम जी के लिए कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं है। श्री राम जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते ही हैं। वे तो शरणागत के कुटुंबियों को पालन करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के उस प्रसंग के अनुसार, जहाँ पर कि भगवान नरसिंह श्री प्रहलाद जी को कहते हैं, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः साते अनघा। 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान कर देते हैं उस परिवार को जिस परिवार में एक कोई भक्त होता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। ठाकुर जी भक्त के नाते उनके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, ध्यान देते हैं। एक भक्त ने कहा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से कि महाराज, श्री भरद्वाज जी तो कह रहे हैं प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। गोस्वामी जी ने कहा हाँ, तो इसमें आपको संदेह क्या है? भक्त ने कहा महाराज जी, श्री राम जी तो शरणागत के भाई को ही मार दिए, बाली को मार दिए, रावण को मार दिए, सुग्रीव और विभीषण शरण में आए थे। गोस्वामी जी ने कहा कि वहां के प्रसंग को आप ठीक से समझिए। श्री राम जी ने बाली को कब मारा है? जब प्रणत भक्त सुग्रीव ने कहा तब मारा है। भगवान श्री राम का यह स्वभाव है, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकाई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुग्रीव ने जब कहा तब श्री राम जी ने मारा। भक्त ने कहा कि महाराज सुग्रीव ने तो ये भी कहा कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। गोस्वामी जी ने कहा भैया, सुग्रीव ने ये भी तो कहा
बंधु न होई मोर यह काला। वास्तव में भगवान श्री राम ने बाली को संभलने के लिए मौका दिए। तारा ने, बाली की पत्नी तारा ने बाली को समझाया और बाली ने यह कह करके कि श्री राम समदर्शी है, भला वे मुझे क्यों मारेंगे, सुग्रीव के प्रति द्वेष रख करके, दुश्मनी भाव रख करके आ गए सुग्रीव के पास और सुग्रीव के ऊपर मुष्टिका प्रहार कर दिए। सुग्रीव के ऊपर मुष्टिका प्रहार कर दिए। सुग्रीव बड़े व्याकुल होकर के रण से भाग खड़े हुए। और श्री राम जी के पास आकर के सुग्रीव ने कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। क्या कहा आपने? यही कि बंधु न होई मोर यह काल। हाँ ठीक, श्री राम जी कह सकते थे, आपने तो कहा था कि बाली परम हित जासु प्रसादा, सो नहीं। सुग्रीव ने कहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। श्री राम जी ने कहा, अब चिंता मत करो भैया लक्ष्मण, माला ले आइए। तुरंत गले में, सुग्रीव के गले में माला पहना दिए और कहा, अब आप जाइए। दोनों एक रूप हो ना, इसलिए भ्रम हो गया, लेकिन अब भ्रम नहीं होगा। माला पहने रहो, जाओ, अब की बार छोड़ूंगा नहीं बाली को। और बाली को मार दिए। तो सुग्रीव के कहने पर श्री राम जी ने बाली को मारा। श्री राम जी शरणागत के परिवारों को पालन करते हैं, लेकिन शरणागत भक्त को जब कोई त्रस्त कर दें तब उसको मारते हैं। रावण को मारने के लिए विभीषण जी ने कहा, बहुत युद्ध हुआ श्री राम जी और रावण के बीच, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। रावण मर नहीं रहा है। इस संदर्भ में त्रिजटा श्री सीता जी को एक अपनी तरह से बहुत सुंदर बातें कहती है कि रावण क्यों नहीं मर रहा है। और श्री राम जी अब चाहते हैं कि रावण मरे, इसलिए श्री राम जी विभीषण की ओर देखने लगे। विभीषण, क्या बात है, रावण क्यों नहीं मरता है? अब तक सबकी भेद बताते आए हो आप। मेघनाद कैसे मरेगा, कुंभकर्ण कैसे मरेगा, अकंपन कैसे मरेगा, धूमकेतु कैसे मरेगा, नारायण तक कैसे मरेगा, देवान तक कैसे मरेगा, इन सब बारे बताते आए हो। विभीषण जी ने कहा, सरकार इसके बारे में बता रहा हूं, इसकी नाभि में अमृत कुंड है और उसको शोषण कीजिए और उसको मार डालिए। भगवान श्री राम विभीषण जी कहने पर 31 बाण का संधान किए। पहले 30 चलाते थे, अब 31 बाण का संधान किए। एक बाण नाभि में लगा, 10-10 सिर में, 20-20 भुजा में, रावण का खेल तमाम हुआ। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी शरणागत भक्त के कहने पर उनके विरोधी को मारते हैं, वैसे नहीं। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, श्री राम जी तो प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो। हे भरत, मोर येहू मत, मेरा यह मत है कि तुम तो जनु राम सनेहु देह धरे, जनु मानो श्री राम स्नेह ही मूर्त रूप शरीर धारण किए हो। हे भारत, मेरा यह मत है
मेरा यह मत है कि तुम तो मानो मूर्तिमान श्री राम स्नेह ही शरीर धारण करके आए हो, श्री राम स्नेह ही मूर्त रूप हो करके आए हो। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अर्थात जिन्हें श्री राम प्रेम को दर्शन करना है, श्री राम प्रेम है क्या, कैसा है, जिन्हें दर्शन करने की लालसा हो वे श्री भरतलाल जी को दर्शन कर लें। श्री भरतलाल जी को दर्शन करने से श्री राम प्रेम का दर्शन हो जाएगा। श्री राम स्नेह ही मूर्त रूप श्री भरत है, इसी को श्री राम प्रेम कहते हैं। जिनको श्री राम प्रेम चाहिए उन्हें श्री भरतलाल जी से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्धहित, भायः समौ गणेश। भायः समौ गणेश। श्री भरतलाल जी इतने प्रभावित हैं, इतने श्री भरद्वाज जी श्री भरतलाल जी के प्रति इतने प्रभावित हैं और इतने आनंदित हैं कि श्री भरतलाल जी को श्री भरद्वाज जी भक्ति के आचार्य, उपदेशक, गुरु रूप में मान करके इस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। हे भरत, तुम कहाँ यह कलंक, लेकिन हम सब कहाँ यह उपदेश। राम भगति रस सिद्धि हिता, राम भक्ति रस सिद्धि माने प्राप्ति के वास्ते। भायः समौ गणेश, आज यह श्री गणेश हुआ है। श्री भरद्वाज जी इस प्रकार से कह रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।